नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लाभदायक आपके लिए। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही कुछ न कुछ नया जरूर सीखेंगे आज, और आपका जो नॉलेज का स्टैंडर्ड है, नॉलेज का स्तर है, उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। दोस्तों, आज मैं हमारे दिमाग में किन किन बातों का स्टोरेज रहता है और किन किन इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमारा दिमाग रिएक्ट करता है और कैसे इस दिमाग के चलते हम लोग जीवन में सफल हो पाते हैं और जीवन में असफल भी हो सकते हैं, और कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे दिमाग में कौन कौन से इंफॉर्मेशन का स्टोरेज होता है जिसके चलते हमारा दिमाग रिएक्ट करता है और उसके अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। दोस्तों, सबसे जो पहला जो इंफॉर्मेशन है एनर्जी। दोस्तों, सबसे पहले हमारा दिमाग जो है एनर्जी का जो स्टोरेज है उसी का उपयोग करता है। एनर्जी के माध्यम से ही हमारा शरीर भी अन्य काम करता है और जिसके चलते हम लोग तरह तरह के काम संपन्न करते हैं, यानी पूरा करते हैं। यदि हम लोग के शरीर में या दिमाग में एनर्जी ना रहे तो हम लोग कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में एनर्जी का होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, कहा जाता है कि केवल ऊर्जा केवल शरीर में होता है। मुझे लगता है कि ऊर्जा केवल शरीर में ना हो करके दिमाग में भी होता है, यानी दिमाग में ऊर्जा ना हो तो हम लोग कोई भी काम को अपने विल पावर के माध्यम से या अपने आंतरिक रूप से कर नहीं पाएंगे। यदि हम लोग का दिमाग ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा तो हम लोग हमारे शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उस काम की ओर अपने शरीर को भी मोड़ सकते हैं, ले जा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि दिमाग में भी ऊर्जा रहता है जिसकी वजह से हम लोग काम करते हैं। इसके बाद जो अगला इंफॉर्मेशन है एंगर यानी गुस्सा। दोस्तों, सबसे पहले जो गुस्सा है हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है, उसके बाद हम लोग इसको सामने ला पाते हैं। यानी पहले दिमाग में बनता है, ये गुस्सा क्रिएट होता है, उसके बाद हम लोग लोगों के सामने अपना गुस्सा को प्रकट करते हैं। यदि हम लोग गुस्सा यानी एंगर को दिमाग में ही शांत कर लें तो बाहर नहीं आ पाएगा और हम लोग उस तरह से रिएक्ट यानी बर्ताव भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि हम लोग गुस्सा आता है तो अंदर ही, अपने शरीर के अंदर ही इसको दबा लेना चाहिए या उसको शांत होने का तरीका ढूंढ लेना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग गुस्सा को रिएक्ट ना कर पाए लोगों के सामने। क्योंकि यदि हम लोग गुस्सा को रिएक्ट करते हैं, बर्ताव करते हैं लोगों के सामने, तो लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे प्रति लोगों का जो सोच है बदल जाता है। उन्हें लगता है कि ये गुस्सेला है और ये बातों को नहीं समझता है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है गुस्सा को जब रिएक्ट करता है, एंगर को जब रिएक्ट करता है, तो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं रहता है। केवल अपने दिमाग में जो रहता है उसी बात पर अडिग रहता है। ये नहीं सोचता कि सामने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसका सोच नहीं रहता। केवल अपने दिमाग में जो बात रहता है उसी को बरताना चाहता है। इसलिए हमें यदि अच्छा जीवन बिताना है तो गुस्सा नहीं करना चाहिए और लोगों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और लोगों के सलाह को भी सुन करके यदि हमारे लिए है तो उस सलाह को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जो आगे बात करते हैं खुशी यानी हैप्पीनेस। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है हमारे दिमाग के लिए। यदि हम लोग इसको जितना अधिक से अधिक बढ़ाएं उतना हमारे शरीर के लिए, अपना दिमाग के लिए लाभदायक होगा और हार्मफुल होगा उस जो गुस्सा हम लोग बात करते हैं उसके लिए। यानी खुशी हमारे लिए लाभदायक होगा और हानिकारक होगा उस गुस्सा के लिए, उस एंगर के लिए जिसे हम लोग बाहर रिएक्ट करते हैं, जिससे हमारा ज़िंदगी जो है धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए खुशी जो है हमारे लिए हमेशा लाभदायक ही रहता है, क्योंकि खुशी से हमें और चीज़ें भी मिलती हैं और दूसरों का सहानुभूति यानी दूसरों का जो खुशी है वो भी मिलती है। इसलिए खुशी का होना हमारे दिमाग में बहुत ही आवश्यक है। इसको अधिक से अधिक हमारे दिमाग में बढ़ाना चाहिए, जिससे हम लोग लोगों से अच्छे से बर्ताव कर सकें इस खुशी के मौके पे, और इस खुशी को अपनाते हुए हम लोग जो समाज है उसको भी अच्छा से बना पाते हैं। दोस्तों, अगले जो बात करते हैं जलन यानी जेलेसी। दोस्तों, हमारे दिमाग में जेलेसी यानी जलन सबसे पहले पैदा होता है। हम लोग किसी के प्रति जलन महसूस करते हैं, जेलेसी महसूस करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में पनपता है, ये बनता है और हम लोग इसको बाहर लाते हैं, बाहर लोगों के सामने लाते हैं, तो हमेशा ये हमारे लिए हानिकारक ही होगा, लाभदायक कभी नहीं होगा। इसलिए
कभी अपने दिमाग में जेलेसी किसी के प्रति ना उत्पन्न करें, और यदि आपके दिमाग में उत्पन्न नहीं होगा तो बाहर भी आप इसको रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जेलेसी यानी जलन को कभी भी पनपने नहीं देना है दोस्तों। यह हमेशा हमारे शरीर और मन के लिए भी हानिकारक ही रहता है। इसके बाद आगे बात करते हैं खाना यानी फूड। दोस्तों खाना हमारे दिमाग में सबसे पहले बनता है कि मैं भूख लग रहा है, मुझे खाना चाहिए। सबसे पहले हमें दिमागी इंगित करता है, यानी संकेत करता है। यदि हम लोग भरपेट खाना खा लें तो हमारा जो दिमाग है शांत हो जाता है और खाना के लिए और नहीं मांगता और हमें संकेत नहीं देता है। इसलिए खाना भी हमें शरीर के लिए लाभदायक है और दिमाग के लिए भी लाभदायक है, जिससे कि हम लोग अपना शरीर, अपना मन जो है, अपना जो दिमाग है तरोताज़ा रख सकते हैं। इसलिए खाना भी हमारे शरीर और दिमाग के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आगे बात करते हैं आर्ट यानी कला। दोस्तों हमारे दिमाग में कोई भी कला या कोई भी आर्ट बनता है तो सबसे पहले दिमाग में ही बनता है। यदि हम लोग के इस कला को बढ़ने देते हैं, यानी धीरे धीरे इसको बढ़ोतरी करते हैं, तो निश्चित ही हमें बहुत से ऐसे स्किल्स उत्पन्न होंगी और लोगों को उस स्किल्स को बताया जा सकता है, जिससे हम लोगों का जो प्यार है, उसका जो सम्मान है पा सकते हैं, आदर है मिल सकता है हमें। इसलिए ये जो कला का जो इन्फॉर्मेशन है हमारे दिमाग में अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए और उसी के अनुसार हमें काम भी करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग साइंस यानी विज्ञान के बारे में। दोस्तों विज्ञान का जो सोच है, साइंस का जो थिंकिंग है, वो हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी साइंस और विज्ञान का जो सोच है, इसके चलते हम लोग नई नई चीज़ें आविष्कार करते हैं, नई नई चीज़ें लोगों को बताते हैं और हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है वो साइंस के प्रति लोगों के लिए हम लोग लाते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों साइंस का जो उत्पन्न होना, क्रिएट होना हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको जितने अधिक से अधिक क्रिएट किया जा सके, उत्पन्न किया जा सके, वो हमारे लिए और समाज के लिए भी लाभदायक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी। दोस्तों वर्तमान में ये जो युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, इसको हम लोग देख करके हमारे दिमाग में प्रभावित होता है और इसका उपयोग भी हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। इसलिए ज़रूरत है हमारे दिमाग को कि टेक्नोलॉजी का उपयोग और उसके प्रति सोच जो है सही रखे और उसका परख रखते हुए सही टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए हमारे दिमाग जो है शरीर को आदेश दे और जिससे हम लोग सही उपयोग कर पाएँ। दोस्तों कई बार हमारे दिमाग में ही टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग उत्पन्न हो जाता है, गलत सोच उत्पन्न हो जाता है, जिससे वैसे ही हम लोग बाहर भी रिएक्ट करते हैं, बर्ताव करते हैं, जिससे उसका जो परिणाम है हमेशा बुरा ही निकलता है। इसलिए कभी भी साइंस का जो उपयोग है, टेक्नोलॉजी का उपयोग है, हमेशा लाभदायक यानी समाज के लिए लाभदायक के लिए होना चाहिए, लाभ के लिए होना चाहिए, जिससे हम लोग नए नए चीज़ों को आविष्कार कर सकें समाज के भलाई के लिए और समाज का अच्छे से देख सके और कल्याण कर सके। यदि हम लोग गलत सोच के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं दिमाग में, तो वही सोच बाहर लोगों के सामने आता है और हम गलत सोच लोगों को बताते हैं, गलत उपयोग करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का, जिससे हमारे समाज है लुप्त होने लगता है या बिगड़ने लगता है, अच्छी स्थिति पर नहीं आता है। इसलिए हमेशा हम लाभदायक की ओर जाना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी का हमेशा अच्छा से उपयोग करना चाहिए। दोस्तों ये सब कुछ हमारे दिमाग में छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, टेक्निक्स हैं या बोला जाए इसको कला है, इसको ये सब चीज़ें मनोभावनाएं हैं हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं। तो यदि हम लोग इन सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो निश्चित ही हम लोग समाज को बेहतर तरीके से देख पाएंगे, चला पाएंगे और बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। विशेषकर हमारे दिमाग में जो एंगर यानी गुस्सा और जलन ये सब चीज़ें हैं, इसको उत्पन्न नहीं होने देना है, इसको दबा देना है, यानी इसको क्रिएट होने ही नहीं देना है। ये हमारे शरीर के लिए भी और मन के लिए, दिमाग के लिए भी हानिकारक रहता है। और एनर्जी और खुशी, इन सब चीज़ों को जितना अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है हमारे दिमाग में, उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारा ज़िंदगी जो और सरल और अच्छे तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि एनर्जी हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही आवश्यक है और खुशी हमारे दिमाग के लिए भी और शरीर के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों ये छोटी छोटी टिप्स थी, कैसे लगी आपको आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। और इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, थोड़ा बहुत भी सीखे हैं या इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैं इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लाता रहता हूं। इसी तरह अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।